मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और इसकी एक बेहतरीन मिसाल है हिंदुस्तानी फौज। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको बता दें कि सेना में बाकी सभी गतिविधियों की तरह एक धार्मिक तरकीब को भी परेड कहा जाता है। ज़रूरी बात यह है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या रविवार की परेड हो, यूनिट के सभी सदस्य इसमें ज़रूर शामिल होते हैं। मेजर मोहम्मद आदिल अली शाह कहते हैं कि असल में आप किसी भी सैन्य स्टेशन पर जाएं, चाहे वो सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना, आपको हमेशा सभी धर्मों का परिसर मिलेगा। ऐसे परिसर में आमतौर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं। जैसे एक देश अलग अलग राज्य, धर्मों, जातियों से बना होता है, वैसे ही आर्म फोर्सेस के साथ भी होता है। ये भारत के अंदर एक राष्ट्र है जिसमें धार्मिक सद्भावना को राष्ट्रीय एकता की भावना जगाने का माध्यम बनाया जाता है। अपनी सेना अवधि के दौरान सैनिक भले ही अलग अलग धर्म के हों, एक साथ रहते हैं, एक साथ मुल्क के लिए लड़ते हैं और एक साथ खाना खाते हैं, कभी कभी तो एक ही थाली में। ऐसा सिर्फ भारतीय सेना में ही होता है। यही कारण है कि अगर दिवाली पर पंडित जी मौजूद नहीं होते तो एक मौलवी साहब पूजा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का नज़ारा तो और भी अनोखा है। यहाँ एक ही छत के नीचे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं जो MMG के रूप में जाने जाते हैं। MMG में 3 डिब्बे होते हैं जिन्हें सजाया जाता है। एक में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र होते हैं, दूसरा मुसलमानों के लिए होता है और तीसरे में गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं। पहले की तरह ही भारतीय सेना की परंपरा आज भी जारी है।